दोस्तों बैंक के अंदर जो आपका जो सेविंग अकाउंट है ना, उसके अंदर आपको इंटरेस्ट मिलता है 2.5 से 3% मैक्स टू मैक्स ईयर के अंदर इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन वही पैसे को आप जैसे फिक्स डिपॉजिट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो ना, उसके अंदर आपको 6 से 7% मैक्स टू मैक्स रिटर्न मिलता है, वो सिर्फ ईयरली के अंदर। लेकिन ऐसा चीज़ है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके उससे भी अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। आपने सुना ही होगा बहुत जगह के अंदर हर कोई अभी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके बहुत ज़्यादा रिटर्न गेन कर सकते हो। उससे पहले आप ये लाइव प्रूफ देख लो। आप हर महीने 2000 रुपीज़ ऐसे इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको 10 ईयर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है। 10 साल के बाद आपको सिर्फ 7% इंटरेस्ट मिलता है, जो बैंक के अंदर आपको हाईएस्ट मिलता है ना, मैं वही कैलकुलेशन करके आपको बोलता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो, स्क्रीन के अंदर देख सकते हो। तो आपने टोटल जो 10 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट की कितना किया, 2,40,000 2,40,000 का आपने 10 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट किए हो, ठीक है। तो उसके अंदर आपको रिटर्न मिलने वाला है 10 साल के बाद 3,50,000 रुपीज़ मैक्सिमम रिटर्न आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये कि 7% इंटरेस्ट है। तो वही सेम इंटरेस्ट को मैं 7 को काट के मैं सिर्फ जैसे आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे ना, अच्छे खासे म्यूचुअल फंड के अंदर जैसे इन्वेस्ट करोगे ना, इजीली आपको 12 से 15% इजीली मिलता है, ठीक है। चलो मैं 15% के अंदर मैं करके जो कैलकुलेशन करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है मैं 10 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा था, 2,40,000 रुपीज़। तो मुझे जो मेरा जो पहले क्या कितना रिटर्न था, जो 7% इंटरेस्ट जो बैंक के अंदर मिलता है, उसके अंदर मुझे मिलने वाला था 3,50,000 अप्रोक्स, ठीक है। तो वही पैसे सेम पैसे को सेम टाइम के अंदर मैं म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करूँगा तो उससे कितना मिलेगा दोस्तों। उसके अंदर जो म्यूचुअल फंड के अंदर आपको मिलने वाला है 5.5 लाख अप्रोक्स आपको मिलने वाला है। तो आप समझ गए ना कितना ज़्यादा पोटेंशियल है म्यूचुअल फंड के अंदर। तो दोस्तों आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ है वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है ये आपको नहीं पता दोस्तों। म्यूचुअल फंड के अंदर आप कैसे SIP करोगे, कैसे आप इसके अंदर लमसम करोगे, और ये क्यों आपको करना पड़ेगा, तो ये आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो इस वीडियो को आप फुल वॉच करो। तो मैं आपको बता दूंगा म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे भी कैसे करना होगा, लमसम कैसे करना होगा, ठीक है। वीडियो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक बार लाइक कर दो। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड क्या है, जैसे कि आपको पता है म्यूचुअल फंड के अंदर जो पैसा है वो शेयर बाजार के अंदर व स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन स्टॉक मार्केट के बारे में आपको कुछ पता नहीं है बा आपको शेयर के अंदर नॉलेज नहीं है। क्योंकि क्या होता है कोई शेयर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करोगे वो पैसा बढ़ तो जा सकता है, उसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉस भी हो सकता है, यही मेन चीज़ है। तो उससे सबसे ज़्यादा अच्छा मेन चीज़ है भाई म्यूचुअल फंड। क्योंकि क्या होता है म्यूचुअल फंड के अंदर एक फंड मैनेजर रहता है जो आपका जो पैसा है ना, जैसे मैं और आप बहुत सारा पैसा जो इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, वो पैसे को एक जो फंड मैनेजर वो अलग अलग एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे क्या इक्विटी के अंदर, गोल्ड के अंदर, बॉन्ड के अंदर और अदर एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। वही इन्वेस्टमेंट करके जो अच्छा खासा रिटर्न बना के देता है वो फंड मैनेजर का काम ही होता है आपको रिटर्न बना के देना, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ ये मेन चीज़ क्यों इसके अंदर फ़ायदा होगा ना, क्योंकि इसके अंदर आपको काम नहीं करना पड़ेगा, आपको कुछ इसको देखना नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ हर महीने आप ऐसे भी करते जाओ, नहीं तो आप लमसम करो। उससे क्या होगा कि आपका पैसा आपको ग्रो हो जाएगा, लेकिन आपको इसके अंदर दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। मेन चीज़ है उसके अंदर आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, उसका आपको देखना नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आपका जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर रहता है ना, जो सेबी रजिस्टर है, जो प्रोफेशनल है, उसके काम ही है हर दिन मार्केट कितना बढ़ा कितना घटा उसके अंदर उसको रिटर्न लेके आना, उसका काम ही है। यही है बेस है म्यूचुअल फंड, ठीक है। दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए 2 तरीका है, ठीक है। पहली है SIP क्या होता है, SIP क्या होता है, जैसे कि आपको पता है जैसे हर महीने के अंदर आपको EMI काटता है ना, हर एक तारीख 2 तारीख के अंदर आपका EMI काटता है, सेम टू सेम है SIP के अंदर क्या है आप चूज़ कर सकते हो। जैसे कि मुझे मेरा जो सैलरी आता है 1 तारीख को, तो आप चाहे तो इसको 5 तारीख को अंदर आपको पैसे काट जाए, ऑटोमेटिक से आपको ऑटो डेबिट हो जाएगा बैंक से, ठीक है। तो हर महीने आपको बैंक से पैसे काट के म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, यही है SIP। और एक है लमसम मतलब जैसे कि आप पता है आप बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट करते हो व पोस्ट ऑफिस के अंदर फिक्स डिपॉजिट करते हो, मतलब वन टाइम आप पेमेंट कर दोगे, उसके बाद आपको पैसे नहीं देना पड़ेगा, यही है लमसम। तो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए पहले SIP और नहीं तो लमसम दोनों ही कर सकते हो, ये आपको पता चल गया। और एक चीज़ है ये आपको क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अभी का टाइम के अंदर आप देख पा रहे हो इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा हाई है, क्योंकि 6 से 7% हर ईयर के अंदर आपको इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो आप जो कंज्यूम करते हो उसका रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है,
हर साल बढ़ रहा है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आप पैसे को बैंक के रखोगे तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसमें 2 से 3% मैक्सिमम रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन है 6%, आपको रिटर्न मिल रहा है 2 से 3%, कैसे होगा? वो तो आपका ही नुकसान है ना। तो इसलिए आपको म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अच्छा म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड बता दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा SIP कैसे करना होगा, लमसम कैसे करना होगा, लाइव आपको मैं दिखाऊंगा। और एक चीज़ है, SIP और लमसम और म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, जाके आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिसके अंदर आप म्यूचुअल फंड, SIP, लमसम सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। शेयर भी खरीद सकते हो, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैं फिर से बोलूँ, अभी तक चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक बार लाइक कर दो। चलो दोस्तों, बाय बाय।